अरविंद इधर आजा आजा। मेरे हाथ में आप जो दो चीज़ें देख रहे हैं, एक छोटी सी टोकरी और अगरबत्ती, दरअसल ये कहानी का हिस्सा है और ये कहानी हमारे आज के ट्राइबल किचन से जुड़ी हुई है। आज हम कड़कनाथ पकाएंगे और आदिवासी घरों में या किसी उत्सव में या जब वो फसल बोते हैं तो अक्सर मुर्गा या कड़कनाथ या बकरा उसकी बलि दी जाती है और उससे पहले मुर्गे या कड़कनाथ के सर के ऊपर कुछ बूंदें पानी की डाली जाती हैं, उसको राइस के कुछ दाने खिलाए जाते हैं और उसके बाद उस मुर्गे को मारा जाता है, उसकी बलि चढ़ाई जाती है। इसके पीछे जो दो संभावित कारण हैं जो हमें यहाँ लोगों आदिवासियों से बातचीत करके पता चला कि जब मुर्गे के सर पर कुछ बूंदें डाली जाती हैं पानी की तो उसके बाद वो अपने शरीर को झटकता है, माथे को झटकता है बहुत ज़ोर से। इसको झाड़ा देना बोलते हैं। जब वो अपने शरीर को झटकता है, माथे को झटकता है, तो इससे ये तय हो जाता है कि वो मुर्गा या वो बकरा जिसकी बलि दी जा रही है वो स्वस्थ है, वो सेहतमंद है, किसी बीमार जानवर को नहीं मारा जा रहा है। दूसरा, आप देखेंगे कि वो जो भी जानवर मारा जाता है, बलि दी जाती है जिसकी, उसके खून को चढ़ाया जाता है अपने देवताओं को और उस पर महुआ, जो घर पर बनाई गई देसी शराब होती है, जो आदिवासी संस्कृति का एक हिस्सा है, वो उस पर चढ़ाया जाता है। वो अपने पुरखों को, अपने देवताओं को इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि आज उनके खाने का इंतज़ाम हो गया है। इसके साथ साथ वो ये भी दुआ करते हैं कि उनके परिवार, उनके गांव में कोई बीमार ना हो और सबको समय पर खाना मिल जाए। खैर, ये मैंने कहा कि ये शायद संभावित चीज़ें हैं क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी ये कहानियाँ पास ऑन होती हैं और उन्हीं कहानियों को कलेक्ट करके मैं भी भारत की टीम आपके लिए दूर दराज के इलाकों से लेकर आती है और आप हैं कि ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है और उनमें से हम ये नहीं चाहते कि हर आदमी हमें मदद करे, कंट्रीब्यूट करे, लेकिन जो खाते पीते लोग हैं आदिवासी समाज में या हमारे जो दर्शक हैं वो अगर ज्वाइन कर लेंगे तो इस काम को आगे ले जाने में हमें मदद मिलेगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ये अपील कर दी तो आप वीडियो ही देखना बंद कर दें। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, इससे भी आपका प्यार और समर्थन हमें समझ में आता है। चलिए अब कड़कनाथ कैसे बनता है, कितना स्वादिष्ट बनता है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो भाई लोगों, तपेला चढ़ चुका है माटी का। इसको क्या बोलते हैं आप लोग? तबला। तबला, तबला बोलते हैं इसको। माटी का बना हुआ है। तेल डाल दिया गया है। आग बहुत तेज है। तेल गर्म हो गया है। अब क्या करोगे? अभी प्याज डालेंगे सर। डाल दो यार, जो जो डालना है डालो। ये मिर्ची का तड़का। बहुत बढ़िया। तो तेल में फिर हरी और लाल मिर्च, तेज पत्ता, उसके बाद प्याज। अब प्याज को बहुत अच्छी तरह से भूना जाएगा। क्या नाम है आपका? बंटी। बंटी। दादा का क्या नाम है? दादा केमता मंडलोई। केमता मंडलोई। केमता मंडलोई। ना। वाह, बहुत बढ़िया। यहीं के रहने वाले हैं, अलीराजपुर के? अलीराजपुर के। क्या करते हो?
काम करते हैं खेती बाड़ी में। हाँ, खेती ये क्या बाड़ी। पान खाते हो, क्या खाते हो, सुपारी? हाँ सुपारी खाते हो? हाँ। अच्छा। दादा क्योंकि हिंदी नहीं बोल पाते हैं, इसलिए बंटी को हमने रखा है अपने साथ कि दादा को वो हमारी बात समझा सकें, हम दादा की बात समझ सकें, क्योंकि कड़कनाथ दादा ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। बंटी तुम भी बना लेते हो? हाँ हाँ? बना लेगा सर। दादा ज़्यादा अच्छा बनाते हो कि तुम अच्छा दादा पुराने इंसान है, दादा बनाते हैं ज़्यादा। बनाते हैं? ज़्यादा ये पुराने स्टाइल से बनाते हाँ हैं, पुराने स्टाइल से। तुम नए स्टाइल से बनाते हो? नए स्टाइल से। हाँ, चिकन मसाला वगैरह डाल के? हाँ, दादा ने मिर्ची मिर्ची पूरी हाँ। पीसी है। अच्छा, हाँ। उसमें कुंडी में हाँ पीसा है। हाँ आप लोग पैकेट वाला डालते हो? हाँ पैकेट वाला डालते हैं। हाँ, कौन मेहनत करे ना। हाँ सही बात है। ये वाला। हाँ, ये कुंडी बहुत बढ़िया। ये अभी भी घर घर में रहती है ना? हाँ सर, गांव में तो सब घर में रहती है। गांव में सब घर में। वैसे मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि ज़बरदस्ती की इतनी मेहनत की जाए। जब सुविधाएं उपलब्ध हैं, मशीनें हैं, बिजली है, तो उन सुविधाओं का लाभ आदिवासियों को भी मिलना चाहिए। लेकिन ये भी बात सही है कि जब आप मैनुअली काम करते हैं, ख़ास तौर पर खाना बनाते हैं, तो कभी कभार जब ज़्यादा लोगों के लिए खाना नहीं बनाना है, अगर आप सिलबट्टे पर पीस कर बनाते हैं तो उसका जो टेक्सचर है उसको आप मेंटेन कर पाते हैं। और यही कारण है कि रूरल इंडिया में जब आप जाते हैं, ग्रामीण भारत में जब आप जाते हैं, और ख़ास तौर पर आदिवासी इलाकों में जब आप जाते हैं, तो आपको खाने का स्वाद बिल्कुल अलग मिलता है। उसको डिफ़ाइन करना मुश्किल है, लेकिन जैसे कहते हैं ना, किसी चीज़ की बारीकियां समझना, वैसे ही खाने में उसकी मोटाई को समझना, उसके टेक्सचर को समझना, उसका जो मज़ा आता है वो बयान नहीं किया जा सकता है। तो बंटी, प्याज बनने में तो अभी समय लगेगा क्या दादा? टाइम लगेगा? टाइम लगेगा सर। अच्छा, ये आप क्या ये बना पकड़ो। लिया? आप पकड़ो ये। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। बस 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 बस, अरे पूरा भर दिया यार। लो आहा, बहुत तेज़ है यार बंटी। दरअसल मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन महुआ मेरी कमज़ोरी बन चुकी है। और आदिवासी भारत में इनकी परंपरा का हिस्सा है कि जब कोई मेहमान आता है तो उसका स्वागत महुआ से किया जाता है। इसकी जो खुशबू है वो मुझे कमज़ोर बना देती है। मैं हर बार सोचता हूँ कि दिन में नहीं पीऊँगा, लेकिन क्या करूँ। वाह दादा, घर की बनी हुई है क्या बंटी? हाँ तुम्हारे घर की है? हाँ। कोई मिलावट तो नहीं है? नहीं सर। पहले धार की है क्या? तेज़ है काफ़ी। वाह। वो और वो है, आग भी है, पूरी पानी वाली नहीं है। पानी वाली नहीं है ना, अगवा है। अगवाई है। अगवाई का मतलब ये है कि ये प्योर है, और प्योर होने का मतलब ये है कि इसका जो सरूर होगा वो ज़रूर होगा, हल्का हल्का नहीं होगा, भरपूर होगा। अरविंद इधर आ, आजा आजा। अरे आ तो सही यार, इधर आ। लाओ भाई एक ये देना, पकड़। दो सर। इधर आजा, बैठ जा तमीज से। ये ले, दो इसको। अरे थोड़ा दो बूंद ले। मेरा पेट खराब हो जाता। अरे तेरा पेट खराब हो जाता। चल, एक मजेदार कहानी है, ये सुनाऊंगा बाद में। इससे कुछ नहीं होगा। बस 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 बस। हाँ, फिर मेरी मुसीबत होगी। चलो, हाँ शाबाश। असल में क्या है, ये शिकायत करता रहता है, अरे सर आप अकेले मज़े लेते रहते हो हमारे। अबे बैठो यार। देखने वाले भी कहते हैं कि अरे सर अरविंद को भी कुछ दे दिया करो, है ना। चलो जाओ, कैमरा पकड़ो। बहुत बढ़िया। इसमें क्या क्या है दादा, ये जो पिसा हुआ है बंटी, इसमें क्या क्या है? सर वो लहसुन है, लहसुन और अदरक,
और सूखी हुई मिर्ची, सूखी हुई मिर्ची, हाँ, और वाह। लाल मिर्ची भी। लाल मिर्ची भी है। हाँ सर। तो क्या बात है, मिर्ची तो यहाँ दिल खोल के इस्तेमाल होती है। अभी आप देखिएगा, उसमें भी मिर्ची डाली गई है और हो सकता है बाद में भी मिर्ची डालनी पड़े। अच्छा, यहाँ मैंने इस इलाके में देखा है, जब भी मैं आता हूँ, भील भिलाला बारेलाओं का इलाका जो है, कुछ लोग इसको भील प्रदेश भी कहते हैं। 40-42 ज़िले हैं जहाँ ये आदिवासी रहते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात से महाराष्ट्र तक। यहाँ पर जो मसाला भुना जाता है, प्याज भुनने के बाद उसमें लहसुन और अदरक डाल दिया जाता है, फिर उसमें बाकी मसाले डाल दिए जाते हैं और फिर पानी डाल के उसको बहुत करारा होने तक भुना जाता है, काफ़ी अच्छे से भुना जाता है। वाह, अब देखिए, पहले मिर्ची डाली जा चुकी है, और मिर्ची और मसाले और मिर्ची और मसाले, देखते जाओ। अब देखो, अब डालेंगे पानी, और पानी इस मसाले को जलने नहीं देगा। ये लीजिए, अब पानी डालते रहेंगे, मसाला भुनता रहेगा। आप देखेंगे थोड़ी देर में इसका रंग बदल जाएगा। आप जब भील आदिवासियों के इलाकों में आएंगे, या भिलाला बारेला एक ही समुदाय के उप समुदाय हैं, तो आप देखेंगे कि आप दादा को देख सकते हैं, बिल्कुल छरहरा गठा हुआ बदन, और आप 6 पैक्स पाने के लिए पता नहीं कितने प्रोटीन खाते हैं, कितना जिम में जाते हैं, कितना खुद को बांध के रखते हैं। लेकिन इन इलाकों में आप देखेंगे कि एकदम सुतवा बदन जिसको आप कहते हैं, इनके अगर आप टांगे देखेंगे तो एकदम ऐसा लगेगा कि धावक हैं, कोई मैराथन दौड़ने वाले हैं। कुदरत ने उनको ऐसा बनाया है एक तो, और उसके अलावा उनकी जो जीवन शैली है वो भी ऐसी है जो उनको इस तरह का गठा हुआ बदन देते हैं। और आप जब यहाँ खान पान देखेंगे, इसमें तो फिर भी थोड़ा ज़्यादा तेल इस्तेमाल हुआ है। आदिवासी भारत में तेल और मीठा, ये 2 चीज़ें आपको ना के बराबर मिलेंगी। मीठा बहुत कम खाते हैं आदिवासी, और तेल बहुत कम खाते हैं, और ये लगभग देश के सारे आदिवासी जनजातीय इलाकों के बारे में सही बात है, सारे ट्राइबल एरियाज़ के बारे में ये सही बात है। आप नॉर्थ ईस्ट जाएंगे तो उबला हुआ खाना आपको मिलेगा। दादा, जब डालोगे ये कड़कनाथ डालोगे इसमें ना, तो बता देना दादा। बिल्कुल आप बोले जब डालेंगे। नहीं, मेरे बोलने से क्यों, जब मसाला भुन जाएगा तब डालना है। मसाला हो गया, डालो। दादा बहुत स्वीट हैं, बहुत क्यूट हैं, कह रहे हैं कि जब तुम बोलोगे तब डाल देंगे। आप पहले कभी मिले आप क्या? ना, आप मिले थे। कहाँ? दिल पटेल के वहाँ। रात को जो हमने कड़कनाथ बनाया था, रात को। अरे दादा, हमने काम कर रहा था। अरे बड़ी गलती होगी दादा, नहीं, मैंने आपको पहचाना नहीं। नहीं, पिछाड़े बाको। मेरी तरफ देखो ना दादा, माफ़ कर दो यार। नहीं, माफ। बड़ी भूल हो गई। दादा ने बड़े प्यार से रात को 9 बजे बनाना शुरू किया था, क्योंकि दिन में बहुत काम था इनको, और 11 बजे बन के ख़त्म हुआ था। हाँ, इन्होंने क्या मसाला पीसा था, क्या स्वाद बना था। तो दादा, जब आपको इन्होंने बताया कि हम आए हैं, हाँ। उस वक्त कहाँ थे आप? कौन? आप कहाँ थे? कहाँ पहली बार की? ना, आज अच्छा, बस घर पे थे। नहीं, घर पे ही थे। अभी तो शादियाँ चल रही हैं। चल रहे। लड़की को हमने आज लड़के भेजी मेरे भतीजे को। अच्छा, आज भेजी थे। आज विदा करी है? विदा कर दी, आज भेज दी। भेज दी। आपके घर में शादी थी? हाँ, घर में। भाई की बेटी की? नहीं, भाई की बेटी। भाई की बेटी की शादी थी, हाँ। और आज ही विदा करी।
और आप हमारे लिए खाना बनाने आ गए। मैं लौट रहे थे, मैंने अपने ये भारू गया, हाँ दादर को बुलाएगा तो मैं कहता यार को पड़ला तुम भुलाएगा तो मैं को यार तुम कोरेगा तुम आपके पहले मारे मेरे को मेरे थी अपने वहाँ पे बैठे थे कि नहीं दिल्ली पटेल गाँव पे। यार दादा मेरी आंखें भर आई। सोचो आप, एक आदमी जिसके यहाँ बारात आई हुई थी और यहाँ शादियों का सीज़न चल रहा है, और जब बारात आती है तो रात भर नाचते हैं, लड़की वाले भी लड़के वाले भी। और जो बुज़ुर्ग हैं उनकी तो जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। आज सुबह इन्होंने लड़की विदा की है और दोपहर को इनको पता चला कि हम आए हुए हैं, हमारे लिए कड़कनाथ पकाने के लिए वो जंगल में आ गए। मैं समझ गया, मैंने कि यार अपने मेरे को लेने गया था भारत में यार दादा पहला आई रे अपना दिल्ली पटला कोरला से आई रे सब बुलावे कुकड़ा मारने बुलावे सोई रहा था। तो वो अपनी भाषा में ये कह रहे हैं कि मैं घर पे लेटा हुआ था, आराम कर रहा था, उसी वक्त मुझे बताया गया कि नहीं भारत की टीम आई हुई है। आपने बोला कि केमता को लेकर आना। हाँ लिखा है मेरा नाम केमता है। हाँ केमता को लेकर आना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था दादा कि केमता आप ही हैं, मैं भूल गया था। तो इनको बताया गया कि तुम्हें वो श्याम सुंदर बुला रहे हैं, मैं भी भारत वाले। तो सारी थकान भूल के ये दौड़े चले आए। वाह दादा वाह, बहुत बढ़िया। ले लो दादा। वाह। तो दोस्तों कड़कनाथ और मक्का की रोटी हमारे प्लेट में आ चुकी है, जिसको काका ने बड़े प्यार से बनाया है। खाओ दादा खाओ। हाँ खा दे। जब आप पहला ही कौर खाते हैं तो आपको एहसास होता है कि यहाँ पर मिर्च और मसाले, ख़ास तौर पर मिर्ची और लहसुन दिल खोल के डाला जाता है। और दूसरी बात जो समझ में आती है वो ये कि मसाले को बहुत अच्छे से भूना जाता है। अगर आप स्पाइसी खाने का शौकीन हैं तो फिर इस रेसिपी को आपको ट्राई करना चाहिए। इसमें अगर कुछ रेयर है, अगर कुछ यूनिक है, तो वो है कड़कनाथ। और कड़कनाथ की जो खूबियां हैं वो मसाले बिल्कुल नॉर्मल, जो मसाले हम नमक मिर्च मसाले यूज़ करते हैं वही यूज़ होते हैं। तरीका अलग है। तरीका ये है, प्याज को अच्छे से भूनिए, उसके बाद जितने भी मसाले हैं उनको पानी में घोल के डाल दीजिए। हल्का पानी डालते जाइए, भूनते जाइए, डालते जाइए, भूनते जाइए। जब मसाला भुन के लाल हो जाए और तेल बिल्कुल अलग हो जाए, डाल दीजिए कड़कनाथ, मुर्गा, मटन जो भी है। और अगर आप बहुत नरम खाना पसंद करते हैं तो देर तक उसको उबालिए। अगर आप करारा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा कम देर उसको बॉयल कीजिए। मामला विधि का है, प्रोसेस का,
किस विधि से बनाया जा रहा है वो है सीखने वाली बात। कैमरा बंद करो और जाओ, तुम दोनों खाना खाओ।